नमस्कार दोस्तों, आज हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको DSSB कहते हैं, उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 2014 के अंदर। इसका पोस्ट कोड था 192/14। और फिर क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया अंतराल के बाद ये परीक्षा आयोजित नहीं की गई, 2015 में भी डेट आई, उस दौरान परीक्षा नहीं हो पाई। अब अगले जो महीने जो आने वाला है, जो 9 अप्रैल को संभावित इसकी तिथि बता रहे हैं, तो उसकी सिलेबस के बारे में देखते हैं कि सिलेबस को नहीं मिल रहा बहुत से लोगों को, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो मैं इस वीडियो में जो सिलेबस लेके आया हूँ वो ऑथेंटिक है, पूरा जो उन्होंने नोटिस में दिया हुआ है वही उसी सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम ऑफ स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर वो सिलेबस ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम की स्कीम ऐसी रहेगी कि ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ऑफलाइन मोड में अपना एग्ज़ाम होना है पूरा का पूरा। टोटल 200 मार्क्स हैं और 2 घंटे का टाइम मिलेगा और जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरी स्कीम है कि मतलब टोटल मार्क्स 200 हैं, टाइम 2 घंटे मिलेगा और टोटल क्वेश्चन भी 200 होंगे। फिर क्या है कि ये 200 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो ए सेक्शन है वो अपने जनरल जो होते हैं, जनरल जीके वीके, हिंदी और इंग्लिश, उसके लिए है। और बी सेक्शन में अपने कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। तो देखो, जनरल अवेयरनेस सेक्शन ए के अंदर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है और जनरल रीजनिंग जो बोलते हैं, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके भी 20 क्वेश्चन है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके भी 20 क्वेश्चन है। हिंदी के 20 हैं और इंग्लिश के 20 हैं। तो ऐसे करके सेक्शन ए में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और जिनकी मार्किंग भी 100 होगी। और फिर सेक्शन जो बी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो उसके अपने को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे 200 क्वेश्चन टोटल होंगे इस पेपर के अंदर, और ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। फिर देखते हैं पूरा डिटेल सिलेबस। अब इन चर्चा करते हैं इनके एक एक सेक्शन के सिलेबस के बारे में। तो देखो, सेक्शन ए के अंदर जो जनरल अवेयरनेस है उसका क्या सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले अपने को हिस्ट्री कवर करना होगा। हिस्ट्री के अंदर वो पूरा अपने जो 12th तक की जो जितने भी हिस्ट्री आती है, जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, कौन कौन से फेमस प्लेयर्स हैं आर्ट एंड कल्चर में, टेम्पल्स, और ये ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स के बारे में इसके अंदर पूरा कवर करेगा। इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे और वो जो भी होंगे 20 मार्क्स के होंगे। फिर अपन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, जिसके अंदर अपने को एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग और वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो ये सेक्शन भी, इस सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन स्पेसिफाइड हैं जो 20 मार्क्स के हैं। फिर अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मैथ वाला पोर्शन आ जाता है, जो 10th तक के जो अपन उसमें देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर होता है अपने मैथ्स वाले अर्थमेटिक पोर्शन के अंदर। सिंप्लीफिकेशन है, फिर डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये सारे कवर किए गए हैं इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर।
तो ये पोर्शन भी 20, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं और 20 मार्क्स होंगे टोटल। फिर अपन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसे सिलेबस नहीं दे रखा कि संज्ञा, सर्वनाम ये सब आएंगे। मेन वहाँ पे टॉपिक दे रखा है कि हिंदी की वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड है। जैसे वोकैबुलरी बोलें तो पर्यायवाची आएंगे वहाँ पे, ग्रामर का पोर्शन, संज्ञा, सर्वनाम, और ये जितना भी हिंदी के ग्रामर के पोर्शन होते हैं, शब्द रचनाओं के बारे में, जैसे स्ट्रक्चर है, सेंटेंस, गलत त्रुटि निकालना, अशुद्ध शब्दों को निकालना, ये सब मिलेगा अपने को। वाक्यों को बनाना, और अनेकार्थी शब्द हैं, और ये सब सारे के सारे। तो ये, और ऐसे ही इसमें जो चौथे पार्ट में जो इंग्लिश था, वो सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से हिंदी में लिख दिया, वो इंग्लिश में भी यही सेम ही चीज़ दी हुई है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी कि वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सेम का सेम जो हिंदी में था वही इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। फिर अपन सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे नोटिस के अंदर कुछ भी सिलेबस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ये जो सिलेबस दे रहा हूँ मैं अपने जो बीटेक में होता है, एमसीए, बीसीए, इनका जो कॉमन जो सब्जेक्ट लगते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में देखें तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटर अर्थमेटिक, जैसे फिक्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, इसमें लॉजिकल फंक्शन, मिनिमाइजेशन, डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, machine instructions, addressing modes, ALU, data path, CPU and control design, memory interfaces, input-output interfaces, instruction pipelining, cache, main memory and secondary memory, ये सारे टॉपिक हैं इसमें। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग इन सी फंडामेंटली अपने को वहीं से पूछते हैं। उसके अंदर फंक्शन, रिकर्जन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप, बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप, फाइल हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जैसे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ओवरलोडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इसके डिफरेंट मॉडल, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, डेटा फ्लो डायग्राम्स, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, प्रोसेस लाइफ साइकिल, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उनके मेन फंक्शन और डिफरेंट टाइप के अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। और ओएस में प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम्स, इन सब के बारे में। फिर यूनिक्स सिस्टम्स के बारे में, यूनिक्स की फाइल सिस्टम्स, उनके प्रोसेस मैनेजमेंट, ब्राउन सेल वेरिएबल, कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, फिल्टर्स और यूनिक्स कमांड्स और सेल कॉल्स। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे ही, तो उसमें लैन, मैन, वैन, ट्रांजैक्शन मीडिया, गाइडेड अनगाइडेड। जो ट्रांजैक्शन मीडिया होते हैं दो टाइप के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग टेक्निक्स, राउटिंग एल्गोरिथम, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी यूडीपी और सॉकेट, डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 and 6, डीएनएस, नेटवर्क सिक्योरिटी में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट, मैसेज डाइजेस्ट, ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर, वन टाइम पैड, आईपी सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी में जैसे पीजीपी एंड आईडीएस एंड फायरवॉल। फिर उसके बाद बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एनालिसिस,
symptotic notation of space and time complexity, best, worst and average case analysis, design, greedy approach और dynamic programming, फिर divide and conquer, tree and graph travels, spanning tree algorithm and shortest path, hashing, sorting, searching and basic concept of complexity classes जैसे as P, NP, NP hard and NP complete. फिर अपना database management system में ER diagram, relation models और database designs and completely some structured query language SQL, then file structure जैसे sequence files, indexing, DB plus trees. फिर ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में, तो ये पूरा DBMS में हो जाएगा. फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो असेंबलर्स क्या होते हैं, कितने दो टाइप के, वन पास असेंबलर, टू पास असेंबलर्स, मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर्स, लिंकर, लोडर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, डीबगर्स, प्रोग्राम जनरेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनके डिफरेंसेस और डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट कवर करेंगे. फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बात कर लें तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, मोबाइल कंप्यूटिंग पूछ लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड और वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये इन सब के बारे में, रिस्क इन ई पेमेंट सिस्टम्स, ये सारा कवर होगा. तो ये जो सिलेबस है तो कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर करता है. एंड इफ़ यू कवर स्टडी इन दिस वे डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. सो मैं आपको इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए जो ओरिजिनल जो नोटिस है उसके बारे में बता देता हूँ. तो ये जो अपना DSSB का जो नोटिस है उसके अंदर जो सिलेबस दिया गया है कि टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 3 सेक्शंस दिए हुए हैं. जनरल अवेयरनेस, जो मैंने जो कवर लिखा हुआ है वो बिल्कुल यही चीज़ें लिखी गई, हिस्ट्री और इन सब के बारे में. फिर मैंने जनरल इंटेलिजेंस और एबिलिटी की बात की थी, ये इसमें लिखा हुआ है. और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें फिर तो इसमें यही बताया गया है जो मैंने अभी स्लाइड्स में दिखाया है. फिर ये सेक्शन बी की जो बात कर रहा है, इसमें अंदर कुछ भी सिलेबस मेंशन नहीं है, ना इस पूरी PDF के अंदर कहीं पे मेंशन है कि क्या पर्टिकुलरली सिलेबस होना चाहिए. और जो भी मैंने प्रोवाइड किया उसको देखो. सो thank you to watch this video. Please, if you like this, share and subscribe. Thank you very much.